आप देखेंगे स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा निर्मित इस पुरातन शिक्षा प्रणाली के केंद्र गुरुकुलीय प्रणाली जो ऋषि दयानंद जी ने फिर से इसका उद्धार किया और हमें बताया। महाविद्यालय लिख रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1000 रुपये बाबू पूर्णचंद जी मैनेजर RJ वुड कंपनी दिल्ली द्वारा निम्नलिखित मासियों के द्वारा दान से बनवाया गया। घनश्याम दास वालादत जी नवाब कटरा दिल्ली 250 रुपये। हर्षहायल मल सुखदेव मल जी चांदनी चौक दिल्ली। प्रयागदास बुद्ध सेन जी दिल्ली। लेखराज विशंबर दयाल जी दिल्ली। इन्होंने 4 व्यक्तियों ने 250 रुपये दिए और 1000 रुपये पूर्णचंद मैनेजर जी। 120 साल पहले 250 रुपये ये 1965 संवत विक्रमी संवत में, तो लगभग आज 120 साल के लगभग समय हो चुका है। और इन बिल्डिंगों की भव्यता को आप देखेंगे। ये बरामदे हैं, ये कमरे हैं, ये पूरा हॉल है, 2 हॉल जो लगभग 40 फुट की ऊंचाई के हैं। और ये दोनों हॉलों के बीच में एक बरामदा इन हॉलों के बीच में भी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बड़े रोशनदान दरवाजे की तरह से लगाए गए, जो हवा के लिए, हवा का जो वाइलेशन है, आवागमन है, बहुत सुंदर तरीके से हो पाए। किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की आवश्यकता इसमें नहीं है। जो अंदर से अंदर कमरा है वहाँ पर भी वायु का प्रवाह निर्बाध गति से आ जा सकता है। आप देखेंगे ये इधर की लास्ट की बिल्डिंग है। यहाँ देखेंगे आप 1000 रुपये स्वर्गवासी श्री लाला गोकुल प्रसाद जी BA LLB ने मानू राय ज्वाला प्रसाद जी BA एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटियाला द्वारा बनवाया। ये विसंवत विक्रमी 1965 को आप देख पा रहे होंगे। ये पत्थर लगे हुए हैं उस समय जिन लोगों के द्वारा ये दान दिया गया। ये फिजिक्स, यह कक्ष 1000 रुपये की लागत से स्वर्गवासी श्री लाला गोकुल प्रसाद जी BA LLB ने श्रीमान ज्वाला प्रसाद उन्हीं के द्वारा 1965 में ये भी दिया गया। ये अलग पत्र है, वो अगले में अलग पत्र है। तो 1000 रुपये दे करके ये अध्यापन कक्ष रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। शामपट हम जिसको बोलते हैं। ये बरामदे हैं, ये बाहर का दृश्य है बरामदे का। ये इधर का बरामदा है। ये इधर देखेंगे आप पूरा बरामदा, लगभग 50-60 कमरे यहाँ पर हैं। मासे दीवान चंद्र जी जिलेदार लसाड़ा जिला जालंधर निवासी ने ये बनवाया, जिसमें 600 रुपये का योगदान उन्होंने दिया 1965 में। जिस समय 1-1 रुपये की महत्ता बढ़ी थी। 100 रुपये वाला उस समय धनाढ्य माना जाता था। उस समय इन लोगों ने 600 रुपये इसके लिए दिए। अब यहाँ देखेंगे एक पत्र है 1970 का विक्रमी संवत, 650 रुपये दिए। आदर्श पत्नी तथा आदर्श माता स्वर्गीय वासिनी श्रीमती जानकी बाई की पवित्र स्मृति में उनकी इच्छा अनुसार श्री कृष्णा एंड संज वाच मर्चेंट्स मुल्तान छावनी ने इस कमरे की लागत में 650 रुपये दिए।
तो इस प्रकार से अनेकों पत्र दानी लोगों के द्वारा इस भव्य बिल्डिंग के निर्माण के लिए दिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्तित्व ने इस संस्था का निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया, सब कुछ न्यौछावर किया, उन्होंने अपने नाम का कोई शिलालेख यहाँ पर नहीं लिखवाया, अपितु जो अन्य दानी महानुभाव थे उनके दिए हुए दान का ही यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। 800 रुपये की लागत से ये श्री सेठ स्नेहिमल जी दिल्ली निवासी द्वारा दिल्ली के आड़तियों से दान लेकर के बनवाया गया 800 रुपये में। ये सीडी हैं, आप देख रहे होंगे, ये काठ की सीडी। अब ये आप बाहर से दूसरी साइड से देखेंगे इस बिल्डिंग को। उधर लगभग 150-150 साल पुराने वृक्ष के पास स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज खड़े हुए हैं। ये शायद उसी समय का वृक्ष है जब ये गुरुकुल का प्रारंभिक समय रहा होगा। दोनों तरफ से देखने पर ये जो भवन है ये एक बराबर दिखता है, जैसे कि हमने एक ही तरफ से फोटो लिया हो। ये इसका दूसरी साइड से है। ये देखिए, अब ये अच्छे से रख रखाव न होने के कारण से छतों पर जो है पीपल आदि के पेड़ पनपने के कारण से ये बिल्डिंग जो है अपने वृद्धत्व को प्राप्त हो रही है। इधर से देखिए, ये पेड़ छत के ऊपर ही हैं, उधर पीपल के पेड़ भी छत के ऊपर ही हैं। उधर एक अन्य बिल्डिंग थी जिसमें शायद अध्यापक गण रहते थे, आचार्य लोग रहते थे। और ये सब विद्यार्थियों के छात्रावास के कक्ष या फिर अध्ययन कक्ष रहे हैं। स्वामी जी ने जब इस बिल्डिंग के हालातों को देखा तो बड़ा दुख हुआ। स्वामी जी की इच्छा थी कि जो गुरुकुलीय प्रणाली का फिर से उद्धार जो हुआ, ठीक है, इसके बाद जो संस्था निर्मित हुई हरिद्वार में वो अपनी भव्यता को लिए हुए है, परंतु जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। इसका भी रख रखाव उससे भी बेहतर ढंग से होना चाहिए था जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और जो इतिहास को भुला देते हैं वो जनरेशन ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाती। जड़ों से कभी अलग नहीं होना चाहिए, अपनी जड़ों से कभी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है और उसके हाथ में उसकी डोर होती है, उसकी जड़ होती है, जिसके सहारे वो पतंग हवा में उड़ रही होती है, और जैसे ही वो धागा, उसकी वो जड़ जिसको हम कह सकते हैं, वो टूट जाए तो फिर कुछ दूर तक तो ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकती है, लेकिन कुछ देर बाद वो हिचकोड़े खाकर कहीं मिट्टी में गिर जाएगी, वहाँ मिल जाएगी। तो ये जड़ है आर्ष शिक्षा पद्धति की। प्रथम जो गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद ने आर्ष शिक्षा पद्धति के लिए स्थापित किया था, तो ये गुरुकुल उस शिक्षा पद्धति की जड़ है। और इस
जड़ को भूलना नहीं ये चाहिए। आर्यों के लिए एक चिंता का विषय है। ये स्वामी श्रद्धानंद की एक यादगार तपस्थली है और धीरे धीरे ये जर्जर हालत में जा रही है। ये पेड़ इसकी दीवारों में खड़े हो गए, धीरे धीरे ये दीवारों को उखाड़ रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि समय रहते अगर इस बिल्डिंग का पुनः जीर्णोद्धार नहीं किया गया। अभी 1928 में स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ था और अब 2028 आने को है, स्वामी जी के बलिदान की शताब्दी आ रही है। तो आर्यों को एक विचार करना चाहिए कि किस तरह उनकी ये तप भूमि है, उनकी कर्म भूमि है, इसका जीर्णोद्धार किया जाए और ये आर्यों की एक तीर्थस्थली के रूप में इसका विकास किया जाए। इस पे विचार करना चाहिए। आओ सभी मिलकर इस पे कुछ चिंतन करें कि हम सब मिलकर यहाँ क्या कर सकते हैं और किस तरह स्वामी जी की इस कर्म भूमि को बचा सकते हैं। धन्यवाद।